सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपसे स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने नई वीडियो अपलोड कर दी। अगर आप नहीं देखिए तो जल्दी जाके देख लो, लिंक आई के बटन पे फ्लैश हो रहा होगा। नहीं हो रहा होगा तो लास्ट में देख लेना, लास्ट में भी फ्लैश होएगा। तो उसके अंदर मैंने आपको टॉप 5 हैंड्स ऑन फीचर्स इन MIUI 12 के बारे में बताया है। तो अगर आप Redmi यूज़र या MI यूज़र हैं और आपने अभी तक MIUI 12 को अपडेट नहीं किया है MIUI 11 से, तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से जाके अपडेट करो। और अपडेट करते मेरी वीडियो देखकर उसके अंदर जो भी मैंने फीचर बताए हैं और उनके सेटअप करना सिखाया है उसे करो, जिससे आपका फ़ोन एकदम बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने लगेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, एवेंजर एंड गेम आकर चली गई, पर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो हमें मतलब उसका आंसर नहीं मिल पाया। और हमने जब जैसे नेट खोला या गूगल पे देखा तो इतनी सारी थ्योरीज निकल गई कि हमारा दिमाग चकरा गया। तो अब आज हम उनमें से 5 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, टॉप 5 बिगेस्ट क्वेश्चन इन एवेंजर्स एंड गेम। इसके ऊपर सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, पर आपको पता ही है हर पार्ट को आने में 2 या 3 दिन लगते हैं। तो हमेशा की तरह इस पार्ट को, अगले पार्ट को आने में भी 2 या 3 दिन लगेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को सेट कर देना, जिससे आपको हमारी वीडियो के अपडेट्स मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। और मैं इसके अंदर एक और बात बता देता हूँ कि इसके अंदर जो भी आंसर्स हैं उनमें से कुछ के आंसर्स रूसोस ब्रदर ने दिए हैं और कुछ हम अपने आप से निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, मेरा नाम ईशान और आप देख रहे हैं टेक्निकल ईशान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, 5th नंबर पे आता है कि आपने एंड गेम के बाद टोनी स्टार्क का फ्यूनरल देखा ही होगा। उसके अंदर ये लड़का कौन है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है? ये तो जब लास्ट में टोनी स्टार्क का फ्यूनरल हो रहा था उसमें हमने ज़्यादातर सारे सुपरस्टार्स को देखा, या कि हमने उनको भी देख लिया जो बहुत कम दिखते हैं, यानी कि निक फ्यूरी को। पर ये लड़का कौन था? और ये मोमेंट इतना छोटा सा था, ये मतलब अगर आपने 1-2 सेकंड की मूवी स्किप कर दी हो तो आप ये नहीं देख पाएंगे। पर जिन्होंने भी ये देखा उनको ये सोच रहे थे ये बंदा कौन है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वही आयरन मैन 3 का हार्ली कीनर है जो आयरन मैन 3 में मिला था। और टोनी की तरह वो भी एक बचपन से ही बहुत बड़ा जीनियस था। तो क्या पता, हो सकता है कि मतलब ये आने वाला आयरन मैन बने। बहुत सारे फैंस की थ्योरी थी कि आने वाला आयरन मैन हार्ली कीनर ही होगा, पर रूसोस ब्रदर ने इसे एक ईस्टर एग कहकर हटा दिया। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये हार्ली कीनर ही अगला आयरन मैन बनेगा या कोई और? मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइज, 1 वीक के बाद नहीं, 1 वीक के बाद नहीं, 100 सब्सक्राइबर के ऊपर मैं 2 बहुत ही ज़्यादा ऑसम वीडियो लेके आने वाला हूँ। पहली MCU के ऊपर है, दूसरी स्पेस पे। तो MCU के ऊपर बता दूँ, चलो बता ही देता हूँ। MCU वाली ताज, तो स्पेस वाली मैं आपको भी नहीं बताऊँगा। तो MCU के ऊपर मैं लेके आने वाला हूँ कि अगला आयरन मैन कौन बनेगा। क्योंकि मतलब एंड गेम में आयरन मैन के मरने के बाद हमें बहुत सारे क्वेश्चन है कि अगला आयरन मैन कौन बनेगा। क्या वो पेपर की वो बेटी होगी, या फिर वो हार्ली कीनर होगा, या और कोई? तो उसका आंसर मैं आपको उस वीडियो के अंदर दूंगा। तो जल्दी से नीचे जाकर सब्सक्राइब कर दो, मेरे 100 सब्सक्राइबर करवा दो। तो 4th नंबर पे आता है कि गमोरा क्यों है। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। हम ये बात करने वाले कि गमोरा कहाँ है। तो इन्फिनिटी वॉर में जैसे ही हमने थैनोस के हाथों गमोरा को मर के देखा था, तो वैसे वो इसके ऊपर कोई इमोशनल सीन नहीं था, क्योंकि इसके उस टाइम ज़्यादा रेफरेंस हुआ ही नहीं था। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 1 और 2 में ही हुआ था। तो इससे कोई ज़्यादा अटैचमेंट हमारी नहीं जुड़ी हुई थी। अगर स्टार लॉर्ड मरता तो ज़रूर होता, क्योंकि वो एक मेन कैरेक्टर था गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 1 और 2 का। तो अब हम बढ़ते अपने टॉपिक के ऊपर कि गमोरा जब 2014 से 2023 में आई टाइम ट्रैवल कर तो उसके बाद टोनी के स्नैप के बाद गमोरा गायब हुई थी या नहीं? क्योंकि हमें ऐसा कुछ नहीं देखा था कि गमोरा के गायब होने का। हाँ, हमने ये ज़रूर देखा था स्टार लॉर्ड उसे ढूंढ रहा था, पर हमने ये नहीं देखा कि गमोरा गायब हुई थी। तो अब क्या हुआ? तो मेरे को लगता है कि गमोरा अब MCU की मेन यूनिवर्स का पार्ट बन चुकी है, क्योंकि अब उसके पास 2014 में जाने का कोई भी मतलब तरीका नहीं है। और वो वहाँ पर चली भी जाए तो वो करेगी क्या? क्योंकि 2014 में वो पहले तो अपने थैनोस या उनके शिप पे थी, पर ना अब उसकी शिप रही ना वो थैनोस रहा, तो वो जाके करेगी क्या? तो हम सबको तो यही लगता है कि गमोरा अब मतलब 2023 के अंदर ही रहेगी। और इसका हमें ज़्यादा पता लगेगा गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की आने वाली मूवी वॉल्यूम 3 में। तो 3rd नंबर पे आता है कि नताशा जिंदा होगी या नहीं होगी।
तो एवेंजर्स एंड गेम में वैसे तो बहुत सारे मतलब इमोशनल सीन थे, और उसमें से मेन इमोशनल सीन मेरे को तो सिर्फ 2 ही लगे थे, एक तो टोनी स्टार्क का और एक नताशा का। क्योंकि नताशा स्टार्टिंग मूवीज़ में थी, क्योंकि उसका सबसे पहला रेफरेंस आयरन मैन 2 में हुआ था और वो एवेंजर्स एंड गेम तक थी, तो वो एक बहुत काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो गई थी। तो इसके बाद बहुत लोगों को ये लग रहा था कि नताशा वापस कैसे आएगी। तो इसका वैसे तो कोई आंसर नहीं है क्योंकि नताशा सोल स्टोन के चक्कर में मर गई थी, और उसके बाद हल्क ने अपनी स्नैप करने के बाद भी, बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नताशा को वापस नहीं ला पाया। तो अब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि कैप जब सोल स्टोन वापस रखने गए थे तो मतलब नताशा की सोल वापस क्यों नहीं आई। तो इसका आंसर दिया है मार्वल स्टूडियोज़ के राइटर्स ने कि सोल स्टोन के रूल ऐसा नहीं चलता। उनका ये मतलब था कि अगर आप सोल स्टोन को वापस कर देंगे तो सैक्रिफाइस की हुई सोल रिफंड नहीं होगी। तो ये स्कीम एक नॉन रिफंडेबल स्कीम थी। तो ये रूल के बाद सब लोगों को ये लगा कि नताशा नहीं आ सकती, पर उसका एक मतलब हो सकता है कि नताशा वापस आ गई हो, क्या पता हल्क के मतलब चुटकी बजाने के बाद वो वापस आ गई हो, पर आते ही उसकी मतलब सारी मेमोरी वाइप होगी और वो वापस अपने पुराने समय में जा चुकी हो, और वहाँ पर उसको कोई भी याद ना हो, अवेंजर्स के या कुछ भी याद ना हो सकता है ना। तो हमें इसका पता ब्लैक विडो के आने वाली अगली मूवी में ज़रूर पता लगेगा। तो बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि मतलब ब्लैक विडो जो मूवी आ रही है वो किस बेसिस पे आ रही है, क्योंकि नताशा तो मतलब 2023 में रही नहीं। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि क्या पता वो उसकी बैक स्टोरी के बारे में बताने वाले हों। अगर ये हुआ तो इसका उसके फेज़ 4 के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं होने वाला। पर अगर वो दूसरा रीज़न है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्या पता वो हल्क की स्नैप से वापस आ गई हो पर उसकी सारी मेमोरी वाइप हो गई हो, तो ये इसका पता तो हमें मतलब उसके आने वाली मूवी में ही पता लगेगा। तो सेकंड नंबर पे आता है कि कैप्टन अमेरिका ने अपनी शील्ड सैम को क्यों दी बकी के अलावा। वैसे इस क्वेश्चन कोई ज़्यादा बिगर क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों को पता है, और मतलब मेहरबानी कर गूगल ने भी इस बार इसका आंसर सारी जगह सही दिया है। क्योंकि और वैसे भी यार बकी ने कांड भी ऐसे किए थे, गूगल भी शर्मा गया। तो इसका आंसर ये है क्योंकि बकी जो है वो तो पहले इसके 2 रीज़न्स थे। पहला रीज़न था कि बकी अपनी लाइफ में सेटल हो चुका है वकांडा में, और उसको वाइट वॉल नाम से एक नई आइडेंटिटी मिल चुकी है, तो उसको अब कैप्टन अमेरिका की शील्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा कि वो भले ही वो उसका दोस्त हो, पर वो फिर भी उसने बहुत सारे किल किए, और उसका दिमाग कभी भी स्टेबल नहीं रहता है। वो किसी के भी कंट्रोल में आकर वो जैसे पहले हाइड्रा के कंट्रोल में और उसका गलत यूज़ कर सकता है। इसलिए कैप्टन अमेरिका ने ये मतलब शील्ड सैम को दी, और कॉमिक बुक्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उन्होंने कभी भी बकी को अपने मेंटल का ओनर नहीं माना है, उन्होंने हमेशा सैम को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है कि हल्क की आर्म सही क्यों नहीं हो पाई। तो जैसा कि हमें पता है कि हल्क ने जब इन्फिनिटी गॉन्टलेट से स्नैप की थी तो उसकी आर्म डैमेज हो गई थी, और आयरन मैन के हीलिंग फैक्टर की वजह से भी वो सही नहीं हो पाई। तो ये क्या अब वो इसकी परमानेंट आर्म बन चुकी है डैमेज वाली। तो इसका आंसर रूसोस ने दिया है हाँ, क्योंकि अब ये सही नहीं हो सकती, क्योंकि रूसोस ने ये कहा है कि हमें भी नहीं पता है कि आगे आने वाले में क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने फ़िलहाल तक तो इसकी आर्म को इसकी परमानेंट आर्म मान लिया है। पर एमसीयू में बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं, क्या पता वो उसकी आर्म को सही कर दें या फिर उसे बकी की तरह एक नई लोहे से बनी आर्म ही दे दे। तो इसका पता लगेगा हमें आने वाली मूवीज़ में। फॉर दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो का यहीं पर आपको करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर देना, जिससे आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स मिलते हैं जैसे हम वीडियो अपलोड करें। तो गाइज मैंने आपको पहले भी बोला था, अब भी बोल देता हूँ कि इसके ऊपर सेकंड पार्ट आएगा, ये मत बोलना कि नहीं आएगा, पक्का आएगा। और अगले पार्ट में मैं आपको 10 क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, तो उसके जल्दी से मेरे 100 सब्सक्राइबर्स करा दीजिए, और उसके ऊपर एक एमसीयू के ऊपर और स्पेस के ऊपर वीडियो ज़रूर आएगी, और वो भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप बीइंग ऑसम।